मैं आया हुआ हूँ एक लोकल ट्रेन स्टेशन पे। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, ट्रेन स्टेशन पे है। हेलो। 26। योर एज? 20। यू पुलिस मैन? ये पुलिस में है, चाइना पुलिस। या गुड गुड। ये चाइना पुलिस से है। मैं अभी चाइना में हूँ और चाइना में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखो ये जो है, ये स्टेशन जो है बुलेट ट्रेन का स्टेशन है और यहाँ पे अभी ट्रेन ना 5 मिनट में जाने वाली है और यहाँ पे करीबन जो पैसेंजर की संख्या थी वो 1000 से ज़्यादा पैसेंजर थे। अभी एक भी धक्का मुक्की दिखी आपको? ये स्टेशन खाली लग रहा होगा। ये एयरपोर्ट नहीं है, ऐसे लोकल स्टेशंस है और सब जगह ऐसे ही स्टेशंस अवेलेबल है। जो न्यू बन रहे हैं वो सारे इससे ऊपर बन रहे हैं। ये पुराना स्टेशन है। सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें हो क्यों पाती है। सबसे पहली बात, चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिसिप्लिन सिखाता है। जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बिजनेस सिखाता है। तो आपको सबसे पहले एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप इंडिया में हाइपरलूप ले आओ, आप इंडिया में हर सिटी में एयरपोर्ट बना लो, गंदगी ही रहेगी। रीज़न क्या है? हमारी एजुकेशन सिस्टम पे, प्राइमरी रिसोर्सेज पे काम नहीं किया गया। मैं ये कहता हूँ अगर 10 साल, सिर्फ 10 साल एजुकेशन पे काम कर लिया जाए, आप छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए कोई भी हाइपरलूप, नहीं चाहिए सुपर ट्रेन। हम उस पे पान बहार के, क्योंकि उस पे आपको निशानी मिलेगी रजनीगंधा की, उस पे आपको निशानी मिलेगी गंदगी की। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो शायद हम उन रिसोर्सेज को सही से यूज़ कर पाएंगे। और तो इसलिए हमें इस चीज़ को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस पे ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो के लिए आगे आप मुझसे मिल सकते हो, ऐसी वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा। अभी हमें चाइना के अंदर क्या होता है, जो आपका पासपोर्ट है ना वही टिकट बन जाता है। पासपोर्ट टिकट कैसे बनेगा? अभी जो ये पासपोर्ट है, अब यहाँ पे जब मैंने पासपोर्ट यहाँ पे एंटर किया, मेरा पासपोर्ट रखा, पासपोर्ट यहाँ पे मैंने रखा, अब वो पासपोर्ट मेरा स्कैन हो गया, करेक्ट। अभी ये मेरा पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा और स्कैन होने के बाद अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। पासपोर्ट अभी देखो, ऑफिसर ने, लक्ष्य ये पकड़ना, ऑफिसर ने ये देखा कि भाई मेरी कोई पासपोर्ट में गड़बड़ है, तो इसी ने राइट वे, और 3 मिनट ही बचे हैं मेरी ट्रेन के। मुझे पता है अगर मैं लेट भी हुआ तो ये मेरे को वहाँ तक पहुँचाएंगे, इनकी ड्यूटी है पहुँचाना। इस वजह से ये देश तरक्की करता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनकी क्या ड्यूटी है और इनको पता है टूरिस्ट से कैसे बात करनी है, कैसे टूरिस्ट के साथ काम करना है, कैसे बिहेव करना है। अगर वो बिहेव अच्छा होगा तो शायद और टूरिस्ट यहाँ पे इनके देश में आएंगे, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। जैसे हमारे देश में अब टूरिज्म खत्म हो गया, उसका रीज़न ही हमारे देश में गंदगी और टूरिस्ट के साथ किया गया गलत बर्ताव है, जिसमें गवर्नमेंट 100% जिम्मेदार है। क्यों? उसके बारे में कभी भी न्यूज़ पे, टेलीफोन पे नहीं बताया जाता कि टूरिस्ट से कैसे बात करें। आज से कई साल पहले जब मैं छोटा था तो मैं ये चीज़ें सुनता था कि आओ हमारे देश, आओ हमारे देश। अब सब ये कहते हैं हमें नहीं आना आपके देश। अभी मैं जल्दी जाता हूँ क्योंकि ट्रेन आ चुकी है और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। कोई रह तो नहीं गया? अभी ट्रेन जो है वो स्टेशन तक आ चुकी है और मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं टाइम पे नहीं गया तो सच में मेरी ट्रेन निकल जाएगी। तो अभी पहुंचते हैं स्टेशन पे। देखो मैं चाइना की ट्रेनों की ना एक खास बात आपको दिखाता हूँ। क्या होता है हमारे देश में ना, हाइपर लूप ट्रेन की बात करते हैं हम, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत ट्रेन भी हमारे देश में आई है। पर वहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनका डिसिप्लिन और इन लोगों का डिसिप्लिन आप देखना क्या होता है। ना तो किसी स्टेशन पे भगदड़ मिलेगी, आप मेरी और भी किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं। और साथ में जो वर्कर हैं, और कहीं पे भी देखो कोई मूंगफली या कोई ऐसे बिल्कुल सब कुछ चमक रहा है और इतने सारे लोग बैठे होने के बावजूद भी देखो यहाँ पे ये वर्कर की गलती नहीं है। अब ये वर्कर चलो कलेक्ट भी कर रही है और यहाँ पे इतनी सफाई है, और किसी भी शहर में जाके देख लो कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाती है? ये पॉसिबल हो पाती है एक एजुकेशन सिस्टम से। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट या आप कुछ भी कर लो, पर जब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब करीबन ये पूरी की पूरी ट्रेन फुल है, ठीक है, अभी फुल है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी रजनीगंधा पान बहार देख लो, कुछ भी दिखे, यहाँ पे पानी देख लो, क्लीननेस देख लो।
इन सब चीज़ों को। और देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, हमारे देश की किसी भी टॉयलेट सीट के अंदर ना लेडीज़ बैठ नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बैठ सकती, चाहे वो शताब्दी एक्सप्रेस हो या कोई भी हो। ये कंफर्म बता रहा हूँ मैं, ये महिलाओं के साथ होने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा अत्याचार है जो इंडिया में होता है। वो वॉशरूम नहीं जा सकती। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे टॉयलेट पे लगाने के लिए ना सीट कवर रखा हुआ है। शायद हमारे देश में एजुकेशन ना होने की वजह से आप यहाँ पे सीट कवर रख के दिखा दो मेरे को, सारे के सारे जेब में चले जाएंगे ऐसे। पहली बात तो यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। सबसे पहले तो करप्शन का कीड़ा इतना है, ये पता नहीं ची काम आए ची नहीं आए, घर में पड़े रहेंगे एक अधिकारी के, और यहाँ पे खाली रहेगा। और यहाँ पे जो ठेकेदारी पे काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ ही दो, जो ठेकेदारी पे है वो भी 10 की सैलरी लेगा और 2 बंदे लगाएगा। ये रीजन है देश के अंदर सक्सेस ना होने का, देश के अंदर टूरिज्म के सेक्टर को जीरो करने का। सॉरी, आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, पर ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें समझना होगा। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि ये हमारा घर है और इसे हमें साफ सुथरा रखना पड़ेगा, ये चीज़ें आती है एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम से। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको हाइपर लूप लाने की ज़रूरत है, ना ही आपको एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ना ही आपको स्पीड ट्रेन बनाने की ज़रूरत है। पहले एक अच्छे एजुकेशन को बनाने की ज़रूरत है, फिर देश में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। चाइना जैसे देशों में जिसमें इतना हाई कंट्रोल है, क्यों? क्योंकि करप्शन नहीं है। हमारी और चाइना की प्रॉब्लम दोनों की बिल्कुल सेम ही थी आज से 40 साल पहले। चाइना ने काम किया एजुकेशन पे, और उस एजुकेशन पे काम करके उनका रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा है, और हमारा रिजल्ट आप देख सकते हो। सो आई गेस आप इस बात से कुछ सबक लेंगे। और मेरा स्टेशन आ गया है, तो इसलिए मुझे अब बाहर जाना होगा। चाइना के बुलेट ट्रेन स्टेशन पे हूँ, जो कि सिटी शेंजन के अंदर है। अभी मैं एक बात आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप बहुत सारी चीज़ों को भी नोटिस करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें यहाँ से चाइनीज से सीखनी चाहिए। करीबन यहाँ पे अभी ना 50 लोग सिगरेट पी रहे थे, अभी एक भी देख लो कहीं पे भी कोई गंदगी का निशान दिख रहा हो। यहाँ पे ना लोगों को शौक सिर्फ एक ही चीज़ का है, सिगरेट पीने का शौक है। ये मतलब इनकी बात ऐसी लगती है, कहीं पे भी आप खड़े होगे या कहीं पे भी जाओगे, सबसे पहले वो सिगरेट ऑफर करेंगे। मतलब इनको अच्छा लगता है कि अगर ये किसी को सिगरेट पीना मतलब ऑफर करे तो। बाकी ये अच्छी चीज़ नहीं है, पर यहाँ पे शायद पोल्यूशन ही नहीं है। मैं कैसी बात कर रहा हूँ, है ना? नहीं जी, देखो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जो मेन बात सीखने की है वो है सफाई, कि हमें भी अपने देश की जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यही समझना चाहिए, ताकि उन सारी सरकारी प्रॉपर्टीज़ को भी इसी तरीके से वैल्यू मिले। और अभी ना देखो बुलेट ट्रेन जो है ये अभी चली जाएगी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफिसर जा रहे हैं, इसके पायलट, अभी यहाँ से सीधा हांगकांग जाएगी, 10 मिनट में वो हांगकांग पहुँच जाएगी। अभी इतनी छोटी होती है बुलेट ट्रेन, 1 2 3 4 5 6 7 बोगी हैं, ओनली 7 बोगी हैं, और ये करीबन 400 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है। मतलब 800 किलोमीटर दूर आप शहर देख लो, जैसलमेर से और दिल्ली तक का जो सफ़र है वो ये 2 घंटे में पूरा कर लेगी। अब आप सोच के देख लो, कंपेयर कर लो, हमारे देश में जैसलमेर से दिल्ली तक के सफ़र में कितना टाइम लगता है, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। और उसके साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग सी, यहाँ पे जो भी स्टेशन है, इन स्टेशन के नीचे ऊपर मार्केट भी होती हैं और मॉल्स भी होते हैं। सारी चीज़ें ना रेवेन्यू मॉडल से ऐसे कनेक्ट है कि जो भी आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ हो रही है उससे एक बिजनेस वैल्यू इनकम जनरेट होती है इनकम यहाँ से। अब क्या होता है, यहाँ से हम जाएंगे तो आई एम नॉट श्योर कि हमें एग्जिट मिले या ना मिले, फिर भी एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि एक बार लिफ्ट से जाके अगर मैं जाता हूँ तो क्या हमें एग्जिट मिलेगा।